हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम बाल विकास क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और बच्चे के विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं उन अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। आप लोग बहुत ही अच्छे से और एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलना, ठीक है। तो देखते हैं बाल विकास और उसकी अवस्थाएं, ठीक है। बाल विकास क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। बच्चे के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक इनमें होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को बाल विकास कहते हैं, ठीक है। बाल विकास यानी बच्चे का विकास, ठीक। जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक इनमें होने वाले जो जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं इन्हें ही बाल विकास कहते हैं, ठीक। प्रत्येक बच्चे के विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। इन्हीं अवस्थाओं में बच्चों का निश्चित विकास होता है। इसी सीमा का ध्यान रखते हुए विकास को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कितनी अवस्थाएं हैं, ठीक है। पहला है गर्भावस्था, ठीक। पहला है गर्भावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था, चौथा है किशोरावस्था, पांचवा है युवावस्था, छठा है प्रौढ़ावस्था और सातवां है वृद्धावस्था, ठीक है दोस्तों। ज़्यादातर यही पूछा जाता है, किशोरावस्था तक ही पूछा जाता है, यहाँ तक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गर्भावस्था में गर्भधान से जन्म तक, ठीक। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक होता है। बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक होता है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक होता है और युवावस्था जो है वो 18 से 25 वर्ष तक युवावस्था होता है। प्रौढ़ावस्था 25 से 55 वर्ष तक और वृद्धावस्था जो है 55 वर्ष से मृत्यु तक की अवस्था जो है वो वृद्धावस्था कहलाती है, ठीक है। इतना आप लोग को क्लियर हो गया। अब देखते हैं दोस्तों शैशवावस्था के बारे में, हम पूरा अच्छे से इसकी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष, ठीक है। सीखने का आदर्श काल भी इसको कहते हैं। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहते हैं, तो शैशवावस्था को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज सारा नोट कर दिया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है भावी जीवन की आधारशिला कौन सी अवस्था में होता है, तो ये शैशवावस्था है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सी अवस्था है, शैशवावस्था, ठीक है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, ये भी शैशवावस्था में होता है। तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था, ये भी शैशवावस्था में होता है। क्षणिक संवेग की अवस्था, समुचित सांवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल, ठीक है। ये सब शैशवावस्था में आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं थॉर्नडाइक के अनुसार इन्होंने क्या बोला है। 3 से 6 वर्ष का बालक अर्ध स्वप्न में रहता है, ये किसका कथन है, थॉर्नडाइक का, ठीक है। पूछता है कि 3 से 6 वर्ष का बालक जो है वो अर्ध स्वप्न में रहता है, ये किसका कथन है, तो ये थॉर्नडाइक का कथन है, ठीक है। अगला है फ्राइड के अनुसार बालक को जो बनना होता है वो प्रारंभिक 4 से 5 वर्षों में बन जाता है, ठीक है दोस्तों। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखते हैं वेलेंटाइन के अनुसार क्या है, इन्होंने क्या बोला, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। क्या शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। वाटसन के अनुसार शैशवावस्था में जो सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता है वो और किसी अन्य अवस्था में बहुत तीव्र होती है, ठीक है। अगला है क्रो एवं क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। क्रो एवं क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है, ठीक है। अब देखते हैं अगला बाल्यावस्था के बारे में। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है। अब इसे क्या क्या बोलते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था इसे ही कहते हैं बाल्यावस्था को। अनोखा काल भी बाल्यावस्था को कहते हैं। निर्माण काल भावी जीवन की सफलता एवं असफलता की नींव का काल जो होता है ये भी बाल्यावस्था होता है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु बाल्यावस्था। वैचारिक क्रिया अवस्था ये भी बाल्यावस्था है। टोली दल समूह की आयु, दोस्तों इस अवस्था में जो बच्चा है वो टोलियों के साथ समूहों के साथ रहता है, ठीक है। खेल की आयु भी इसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है।
प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल भी इसे कहा जाता है। मूर्त चिंतन की अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल, ये भी बाल्यावस्था को कहा जाता है। बाल्यावस्था तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल, ठीक। सामाजिकता विकसित होने का काल, नए कौशलों एवं क्षमताओं के विकास की वृद्धि का स्वर्णिम काल, ठीक, बाल्यावस्था को कहा जाता है। अगला देखते हैं। अब किसने क्या कहा इसके बारे में देख लेते हैं। किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक अवस्था है, ठीक है। बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक अवस्था है, ठीक। फ्राइड के अनुसार, फ्राइड ने क्या बोला है, बाल्यावस्था जीवन निर्माण का काल है। जीवन निर्माण का काल है, ये फ्राइड ने कहा था। कोल एवं ब्रश के अनुसार बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा है, ठीक। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, ठीक है। तीसरा हमारा है किशोरावस्था, यानी 12 से ये 18 वर्ष तक होता है। इसके बारे में देखते हैं। किशोरावस्था, इसको देखिए, अमूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है। दल भक्ति की अवस्था कहा जाता है इसको। जीवन का सबसे कठिन काल जो है ये किशोरावस्था ही है, ठीक है। अटपटी व उलझन की अवस्था, समस्याओं की अवस्था, द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था, स्वर्ण काल कहा जाता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, किशोरावस्था को स्वर्ण काल कहा जाता है। बसंत ऋतु काल, ये भी किशोरावस्था को ही कहा जाता है। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था, व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था, प्रबल दबाव एवं तनाव की अवस्था, ये भी इंपॉर्टेंट है। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, आत्मसम्मान व आत्मस्वीकृति की अवस्था, ठीक है। तार्किक चिंतन की अवस्था किसको कहा जाता है, किशोरावस्था को, ठीक। संघर्ष और तूफान की अवस्था, ये भी इंपॉर्टेंट है। उथल पुथल की अवस्था, ये सब इंपॉर्टेंट है। संक्रमण काल की अवस्था या संक्रांति काल भी कहा जाता है। टीन एज कहा जाता है। सुनहरी अवस्था कहा जाता है। एज ऑफ ब्यूटी कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है संघर्ष और तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है, तो ये किशोरावस्था को कहा जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं किसका क्या कथन है। कॉल सैनिक के अनुसार इन्होंने क्या बोला है, किशोरावस्था में किशोर प्रौढ़ को अपने मार्ग में बाधक मानते हैं, ठीक। ये किसका कथन है, कॉल सैनिक का, ठीक। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव तथा आधी तूफान की अवस्था कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला है किलपैट्रिक के अनुसार, इन्होंने क्या कहा है, इनमें कोई मतभेद नहीं है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ठीक। अगला है वैलेंटाइन के अनुसार, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। रॉस के अनुसार, रॉस ने क्या कहा, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ठीक। तो दोस्तों ये थे बाल विकास और जो अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जो इम्पोर्टेंट था मैंने आप लोग को बता दिया है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहाँ से। तो ठीक है दोस्तों, अब नए क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहना, खुश रहना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।